उर्दू इंटरफेस के अंदर हम एक लेक्चर्स में हमारे कुछ टूल्स रह गए थे। कल हमने जो किया था वो मेन्यू टूल बार थे, जो ऊपर वाले टूल्स थे जिन्हें हम मेन्यूज बोलते थे। ठीक है, आज उन्हीं टूल्स के ऊपर थोड़ा सा काम करते हैं। अगर हमारा पेज है, इसको जूम या जूम आउट करना चाहते हैं, वो शॉर्टकट कीज है हमारे पास, वो है हमारे पास शॉर्टकट कीज जो है इसके अंदर, जिनके साथ आज थोड़ा सा काम करते हैं। F5, F6, F7 और F8, ये शॉर्टकट की है पेज को जूम इन या जूम आउट करने के लिए। ये देखिए, ठीक है, ये ऑप्शन होता है। उसी तरह से कुछ शॉर्टकट कीज और थी जिसमें हमारे पास स्ट्रेच करना हो वर्ड को या अनस्ट्रेच करना हो, जैसे कि इसमें लिखता हूं मैं ब्रेन्स इंस्टीट्यूट लिखा, सिलेक्ट कर लिया मैंने इसको। स्ट्रेच करना है तो कंट्रोल 5 के साथ ये अनस्ट्रेच हो जाते हैं। वर्ड को अगर खुला खुला करना है, कंट्रोल F6 के साथ ये अनस्ट्रेच हो जाते हैं। कंट्रोल F6, हाँ जी, वर्ड अंदर की तरफ चले जाएंगे। और खुला खुला करना जितना करना चाहते हो ताकि पूरी लाइन में पूरा आ जाए, तो इस तरह से कर सकते हो। ठीक है जी, यहां तक जी, ये स्ट्रेच करना। अगर मैं कहता हूं कि इंस्टीट्यूट का जो वर्ड है छोटा इस्तेमाल होकर ऊपर चला जाए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक वर्ड था सुपरस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट क्या करता था कि उसको उसका स्क्वायर बना देता था, तो हम इसके साथ भी कर सकते हैं। कंट्रोल F8 के साथ नीचे आता है, F7 के साथ ऊपर जाता है। ठीक है, कंट्रोल F8 के साथ वो वर्ड हमारा नीचे आता है, F7 के साथ ऊपर जाता है। और कंट्रोल 9 के साथ साइज छोटा करते हैं, कंट्रोल F10 के साथ साइज बड़ा करते हैं। क्लियर, ये हम यहां तक करते हैं। उसके अलावा उर्दू इंटरफेस के अंदर हमारे पास, अगर मैं इस वर्ड्स को सेंटर लेके जाना चाहता हूं, कंट्रोल आल्टर एंड C करूंगा तो सेंटर आ गया। कंट्रोल आल्टर एंड R करूंगा तो राइट, कंट्रोल आल्टर L करूंगा तो लेफ्ट, J करूंगा तो जस्टिफाई। ये शॉर्टकट कीज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कंट्रोल होता था, E होता था, कंट्रोल L होता था, कंट्रोल, लेकिन इसमें आल्टर का लफ्ज यूज कर दिया गया। कंट्रोल आल्टर L लेफ्ट, R फॉर राइट, C फॉर सेंटर। वहां सेंटर के लिए कंट्रोल E होता था। ठीक है, ये हमारे पास शॉर्टकट कीज है, यहां से भी कर सकते थे। इसके अलावा आज हम इसके फॉन्ट्स के मुतालिक करते हैं। कुछ फॉन्ट इसके अंदर हैं जो कि हम मोस्टली यूज करते हैं। वो फॉन्ट है नूरी नास्टिक फॉन्ट। नूरी नास्टिक के अलावा हम यूज करते हैं नूरी करैक्टर भी यूज कर लेते हैं, मिलते जुलते फॉन्ट है। अगर हमने कोई हाइडिंग देनी है तो फॉन्ट का नाम है बम्बल ब्लैक, तो सबसे ज्यादा यूज करते हैं फ्लेक्सों के ऊपर, हम मोस्टली इसको देखते हैं। अगर आप इसको और डिजाइनिंग वगैरह बनाना चाहते हो, दीवानी फॉन्ट यूज करते हो, यहां डी प्रेस करते हो दीवानी फॉन्ट आ जाता है। इसी में एक और फॉन्ट है जो बहुत खूबसूरत है, उसके ऊपर काम करते हैं, वो है जरकीफ फॉन्ट। हम एक आइन लिया, मैंने बड़ा कर लिया फेड के साथ। इसी के अंदर फॉन्ट है, लास्ट में जोहर से ऊपर एक फॉन्ट आता है हमारे पास, जरकीफ फॉन्ट। ठीक है, अगर बिस्मिल्लाह हमसे नहीं लिखी जा रही, हम चाहते हैं बिस्मिल्लाह लिखी जाए और जे जबर खुद ब खुद लग जाए, सिंपल एस प्रेस करो, बिस्मिल्लाह लिखी जाएगी। ठीक है, अगर अल्लाह का नाम लेना चाहते हो तो आप एक्स यूज करते हो, वी यूज करते हो तो मोहम्मद लिखा जाता है। ठीक है, एम यूज करते हो अल्लाह अकबर लिखा जाता है, डॉट यूज करते हो इंशाअल्लाह लिखा जाता है। एक एक वर्ड में नेम्स है। ठीक है, इस्लामी आयात है। अगर आप कुछ डिजाइन लेना चाहते हो, ये डिजाइन भी ले सकते हो। ठीक है, कैप्स लॉक की बातें हो, अब लिखोगे तो लफ्ज कोई और आएंगे। ये देखें, एक एक लफ्ज में बहुत सारे डिजाइन होते हैं। कैप्स लॉक दबाएंगे तो कुछ और लिखा जाएगा,
वैसे दबाएंगे कुछ और लिखा जाएगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। उर्दू इन पेज के अंदर बहुत कुछ है, आप ये डिजाइन लगा सकते हो ऊपर जो लगते हैं। इनको वैसे ही देखना हो, कैसे? ऐसे तो की से तो हो रहा है। जी जी, अगर जेल में ना हो कि इस तरफ से यही आना, मोस्टली हम यूज करेंगे ऑटोमेटिक आ जाएंगे। हम 4-5 दफा अगर एक डिजाइन लाते हैं तो हमें पता चल जाता है कि इसमें कौन सा लफ्ज है। आप फॉन्ट वो लेते हो, फॉन्ट के अंदर आप लफ्ज को टाइप करते हो, जैसे एस में बिस्मिल्लाह है, आर पे बिस्मिल्लाह है, एक्स पर है हमारे पास अल्लाह का नाम लिखा हुआ है, वी पे मोहम्मद लिखा हुआ है, डॉट पर लिखा हुआ है इंशाअल्लाह। ये जो लफ्ज जो बार बार आप यूज करोगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। बाद जगह पर हम ऊपर हाइडिंग देने के लिए बिस्मिल्लाह लिखते हैं, एक साइड पर हम लिखते हैं इंशाअल्लाह लिखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि कुछ मजमून टाइप कर रहे हैं उसमें इंशाअल्लाह का लफ्ज आ जाए, ठीक है, तो हम इंशाअल्लाह का लफ्ज भी लिख सकते हैं। जैसे कि मैं लिखता हूं यहां पर, पहले फॉन्ट दूसरा लिया मैंने, नूरी नास्टिक, पाकिस्तान। अब इंशाल्लाह लिखना चाहता हूं मैं, वो फॉन्ट ले लूंगा अगर मैं खूबसूरत लिखना चाहता हूं, फिर वही फॉन्ट, ठीक है। इस तरह से आप अपने मजमून को, अपनी तहरीर को खूबसूरत बना सकते हैं इन फॉन्ट्स के साथ, ठीक है। तो हम इसको सेव करते हैं, फाइल को सेव कर सकते हैं, एक्सपोर्ट करेंगे तो ये तस्वीर बन जाएगी। अगर मैं कहता हूं फेसबुक के ऊपर आप खूबसूरत लिख के फेसबुक के ऊपर पोस्ट करो, या किसी को मेल करो एज ए पिक बनाकर, एज जे पेज बनाकर, तो इसको एक्सपोर्ट पेज करूंगा तो मेरी फाइल क्या होगी, मैं इसको बताता हूं लोकेशन, यहां पर 1 2 3 लिखा, जिस नाम से सेव करना चाहता हूं मैं फाइल को, डेस्कटॉप के ऊपर सेव करके यस कर दिया, ओके कर दिया, तो मेरा ये पेज सेव हो जाता है, एक्सपोर्ट हो जाता है। यहां देखें पूरा का पूरा पेज सेव हो जाएगा। सर हम जैसे करते हो, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कोई पेज सेव करने के बाद दोबारा से लिखना हो तो इसके अंदर दोबारा से लिखा जा सकता है, इसके अंदर दोबारा से लिखा जा सकता है, कट करके दोबारा से पेस्ट कर सकते हो। इस तरह से हम फाइल बनाते हैं, सेव करते हैं। तो आज अभी एक आप इसको ट्राई करें, खूबसूरत सी फाइल बनाए, दरमियान में बिस्मिल्लाह लिखें, लेफ्ट साइड पर नाम लिखें अल्लाह का या मोहम्मद का, उस तरह नाम लिखें, एक तहरीर शुरू करें नीचे, एक बना के पेज, उसी को एक्सपोर्ट करके तस्वीर बनानी है आपने, बना के पोस्ट करें और चेक करें।